हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल करियर विद में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ट्रस्ट वॉलेट पे कोई भी क्रिप्टो कैसे बाई करना है, कोई भी क्रिप्टो कैसे सेल करना है, यानी कोई भी आप कॉइन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई भी कॉइन बेच सकते हैं। इन सभी चीज़ों की यानी बाई और सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बेसिक चीज़ों से हम लोग एडवांस की तरफ चलने वाले हैं। सबसे पहले हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेज वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरा देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रस्ट वॉलेट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट आपका एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी तिजोरी है। पहले के समय में लोगों के पास क्या होता था, अलमारी हुआ करता था, तिजोरी हुआ करता था। सेम उसी तरह आज के डिजिटल युग में आपके पास एक ट्रस्ट वॉलेट है, ये आपकी तिजोरी है, और इसका जो पासवर्ड है, इसका जो की है 12 फ्रेज का, वो आपके पास है। उसको संभाल के रखना है, अदरवाइज अगर वो संभाल के नहीं रखेंगे तो आपका पैसा गया हो जाएगा। दूसरी चीज़ की एक बात और याद रखिएगा, जिसके पास की उसका वो मनी, उसका वो संपत्ति, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब हम ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे कॉइन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप कोई भी कॉइन बाई कर सकते हैं, कोई भी कॉइन सेल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी होती है, उस चीज़ें पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, ट्रस्ट वॉलेट जो है, आप इसमें आप मल्टी वॉलेट यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ट्रस्ट वॉलेट बना ली तो अगर उसमें चाहे तो 2, 4, 5, 8, 10 जितने भी आप वहाँ पे बनाना चाहें। जैसे यहाँ पे मैं एक सेटिंग में आता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ आपको। वॉलेट में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टी कॉइन वॉलेट है, यानी कि आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी आप यहाँ पे अपना वॉलेट बना सकते हैं, और अलग अलग कॉइन, अलग अलग ब्लॉकचेन पे बनी कॉइन यहाँ पे टोकन ले सकते हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे मल्टी कॉइन यूज़ करने का मतलब ये है कि बहुत से ब्लॉकचेन पे कॉइन बाई एंड सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बाइनेंस पे करना चाहते हैं ब्लॉकचेन पे तो उस पर भी कर सकते हैं, इथेरियम वाले पे करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे एक ही वॉलेट में सभी कॉइन को मैनेज कर सकते हैं, सभी वॉलेट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं एक ही में, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, कोई भी कॉइन बाई करने से पहले ये जानकारी होना चाहिए आपको, कोई भी कॉइन बाई करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कॉइन किस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, कौन से स्वैप एक्सचेंज पे है, पैनकेक स्वैप पे है कि यूनिस्वैप पे है कि बीस्वैप पे है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और ये याद रखना है कि कौन से पेयर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी कॉइन लेने से पहले पता चला कि आप इन सब जानकारियाँ नहीं ले रहे हैं और पता चला कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैं यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जब आप यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र में जब आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से, हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक क्रिप्टो से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइपिंग ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए बीस्वैप है, अपोलो एक्स है, पैनकेक स्वैप है, 1 इंच है, और यहाँ पे यूनिस्वैप अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे यूनिस्वैप भी आप सर्च कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से जो बेसिक चीज़ें हो हम लोग पता करना है। देखिए, कोई भी क्रिप्टो बाई करने के लिए आपको पहले क्या याद रखना है, जैसे अगर कोई भी एक कॉइन आप बाई कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो ब्लॉकचेन कौन से ब्लॉकचेन पे है। अगर वो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे है तो आपके पास BNB होना चाहिए, $2, $3, $1 जो भी है, आपके पास BNB होना चाहिए। यहाँ पे $2 यहाँ पे है, यानी कि जब मैं स्वैपिंग करूँगा, बाई करूँगा, तो यहाँ पे यहीं इसका ये होना जरूरी है। यानी कि जो भी आप ब्लॉकचेन पे बनी कॉइन को खरीदेंगे तो आपके पास BNB होना चाहिए। यदि आप कोई ऐसा कॉइन बाई कर रहे हैं जो बना है इथेरियम ब्लॉकचेन पे बन रहा है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, अगर वो लेना चाहते हैं तो आपके पास इथेरियम होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 इंच के ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई ले रहे हैं तो 1 इंच का होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें आप अगर पास रहेगा तभी आप उसको स्वैपिंग कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगी। हाँ, कर पाएंगे लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही चार्ज लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉइन किस ब्लॉकचेन पे बना है, अभी हम बताते हैं आपको।
देखिए यहाँ पे जब ब्राउज़र में आते हैं, आपको एक चीज़ और याद रखना, आपको जब ब्राउज़र में आते हैं यहाँ पे मान लीजिए हम पैनकेक स्वेप खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पैनकेक स्वेप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉलेट आ गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है बाइनेंस का, है ना। यहाँ पे बाइनेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इथेरियम आ रहा है, BNB स्मार्ट चेन। तो ये क्या है, जो पैनकेक स्वेप पे कौन से स्मार्ट चेन पे काम कर रहा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन पे काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो यहाँ पे क्या होता, इथेरियम। हम यहाँ पे इथेरियम चूज करते भी, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर कनेक्ट नहीं रहता, ब्लॉकचेन पे नहीं रहता तो ये कनेक्ट नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे इथेरियम कर लेता हूँ। जब मैं इथेरियम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ दूसरा ही नेटवर्क करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बता रहा है, इसलिए ये जो पैनकेक स्वेप ये बाइनेंस पे ये काम कर रहा है। दूसरा अगर हम लेते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं 1 इंच पे, तो यहाँ पे जब 1 इंच पे आते हैं तो देखिए ये इथेरियम का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इथेरियम है, BNB चेन है, पॉलीगॉन है ना। ये बहुत सारे यहाँ पे एवलांच है, ये बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन से ब्लॉकचेन पे है ना। कैसे पता करना है, तो चलिए हम लोग ये पता करते हैं। तो ये आपको पेयर मिलाना पड़ेगा कि अगर कौन सा कॉइन लेना चाहते हैं तो क्या उस चीज़ पे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए ये सब कहाँ पे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कॉइन मार्केट कैप पे। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। जब आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, यहाँ पे क्रोम में सर्च कर लीजिए coinmarketcap.com। यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम सब दिख जाते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से ब्लॉकचेन पे कौन सी है। यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मेटावर्स रिलेटेड कौन कौन से कॉइन है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पोल्का डॉट चैन पे कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। BNB चैन पे कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। सोलाना है, एवलांच, ये सब यहाँ पे अलग अलग ब्लॉकचेन के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें अगर पता करना है कि कौन से टोकन है कौन से ब्लॉकचेन पे, तो यहीं से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ, जैसे डॉज कॉइन है, ठीक है। हमने डॉज कॉइन पे क्लिक किया। जब डॉज कॉइन पे आएंगे आपको तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यहाँ पे लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन, है ना। ये लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन। इसको क्या करना है, इसको में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे कर लेंगे कॉपी करने के बाद हम अपने जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी किए हैं उसको क्या करें, ऐड टोकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नाम आ जाएगा और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये आप कर दिए सेव होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है। कोई भी कॉइन खरीदने से पहले आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लाना पड़ेगा, तभी वो स्वाइप हो पाएगा, अदरवाइज वो स्वाइपिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बाइनेंस ब्लॉकचेन पे, ठीक है। हम अभी करके दिखाएंगे आपको, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब हमें मान लीजिए कि हमें इथेरियम वाला लेना है, तो यहाँ पे कैसे आप पहचानेंगे कौन सा कॉइन किस पे। तो मान लीजिए हमने तो ये ले लिया, तो ये बाइनेंस ब्लॉकचेन पे है। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूनिस्वैप है, तो यूनिस्वैप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में क्या लिखा है, इथेरियम लिखा हुआ है, ठीक है। इथेरियम का ब्लॉकचेन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा टोकन भी होता है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी है और BNB ब्लॉकचेन पे भी है, दोनों पे है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कोई भी आप जैसे मान लीजिए ऐप कॉइन है, तो ऐप कॉइन को यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है। तो यहाँ पे क्या है, इथेरियम का है ना। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इथेरियम वाले पे जाना पड़ेगा, है ना। अगर उसमें करेंगे तो आपको ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहीं से पता कर पाएंगे आप कि कोई भी कॉइन जो है कौन से ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथेरियम पे बना है कि BNB पे बना हुआ है। यहाँ से आप ले सकते हैं या फिर आप यहीं से ऊपर से ही आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि बाइनेंस है, सोलाना है, एवलांच है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉइन को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से निकाल कर वहाँ पे ऐड कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं उसको बाई कैसे करना है। सपोज दैट हमने यहाँ पे डॉज कॉइन को यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं।
इस सबको मैं डिलीट कर दिया। चलिए यहाँ पे हमारा जो है आई थिंक कि डोजी कॉइन भी डिलीट होगा। मैं इसको दोबारा से ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, दोबारा से इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वॉलेट में, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। मान ली हमको डॉज कॉइन लेना होगा तो क्या रहा, ये कौन से ब्लॉकचेन पे था, बाइनेंस ब्लॉकचेन पे था। हम तो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे जो भी रहेगा तो हम कहाँ से करेंगे, पैनकेकस्वैप पे जाएंगे, यानी ब्राउज़र वाले ऑप्शन में आएंगे। इस ब्राउज़र वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको जहाँ जाना, पैनकेकस्वैप पे आना है, ठीक है। पैनकेकस्वैप पे आए, क्लिक कर दिए, सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे अगर नहीं होगा तो बाइनेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरह से आपका जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा पैनकेकस्वैप का, ठीक है। यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन कर लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट मेरा ऑलरेडी है, अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो आप वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। जब आप यहाँ पे डिसकनेक्ट कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए आ जाएगा, और जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा वॉलेट, ठीक है। अब किसी भी कॉइन को बाई एंड सेल कैसे करेंगे, सपोज दैट अगर आपको यहाँ पे BNB है, ठीक है, BNB है तो BNB से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास USDT है तो USDT से भी कर सकते हैं। कोई भी कॉइन हो आप एक दूसरे से यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मुझे BNB से क्या लेना है, यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए मुझे डॉज कॉइन लेना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ये छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप जिस पार्टिकुलर टोकन को सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। अगर नाम लिखने के बावजूद भी अगर वो नहीं आता है, मैंने यहाँ पे लिखा डॉज कॉइन, सपोज दैट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जब नहीं आएगा तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जैसे यहाँ पे लिख देगा नॉट रिजल्ट फाउंड, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखा था कि यहाँ पे आपको दिख जाए नॉट फाउंड। अगर आप कोई नया कॉइन लाएंगे हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दिखे, है ना, लेकिन यहाँ पे डॉज कॉइन आ जा रहा है। तो मान लीजिए अगर आपका नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो वो जो कॉइन है ना वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ये दिखने लगा कि यहाँ पे जो है डॉज कॉइन यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें मान लीजिए कि बाई करना है, तो हम कितना बाई करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना डॉलर से बाई करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे $10 से बाई करना चाहते हैं, 10 यानी BNB यहाँ पे दिया हुआ है, 10 BNB से खरीदना चाहते हैं तो 10 BNB से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे इतना मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लेना है USDT से बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे BNB पे क्लिक किया और हम यहाँ पे कर लेंगे USDT, यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। USDT आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको USDT आ जाएगा। सपोज दैट मेरे पास 15 आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप इस $15 से खरीदना चाहते हैं डॉज कॉइन या कोई भी कॉइन, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे मैक्स पे हमने क्लिक किया, मेरे पास 15 है और उतने में मुझे 212 जो है डॉज कॉइन मिलेगा। और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्लिपरेज यहाँ पे टोलरेंस दिया 0.5% आपको यहाँ पे फीस लग जाएगा। और यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ और भी दिख जाएगा मिनिमम रिसीव 211 डॉज, प्राइस इम्पैक्ट पड़ा है 0.08% का, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस इतना USDT लग जाएगा और आपको ये आप रूट दी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने $15 से खरीदने हैं, डॉज कॉइन ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे आपका जो है यहाँ पे बाइंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी क्रिप्टो बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर सेल करना चाहते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसको स्वैपिंग कर सकते हैं, उस एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस पे एरो पे टच कर दिया तो क्या हुआ, जब मैंने इस एरो पे टच किया तो क्या हुआ, डॉज ऊपर चला गया, नीचे चला गया। इसको हम एक दूसरे में क्या कर लेंगे, स्वैपिंग कर लेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे तो मेरे पास सफिशिएंट डॉज है तो यहाँ पे अनसफिशिएंट दिख रहा है। जो मैं आपको दिखा रहा था वो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको करके पूरा लाइव ही दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्वैप पे क्लिक किया, जब स्वैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन दे रहा है, स्वैपिंग इतना फॉर इतना, कन्फर्म दिस ट्रांजेक्शन इज योर वॉलेट। यहाँ पे दे रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट सक्सीड इधर ड्यू टू प्राइस मोमेंट और फीस और ट्रांसफर, ट्राई इंक्रीजिंग योर स्लिपरेज टोलरेंस। यानी कि यहाँ पे अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, जो स्लिपरेज यहाँ पे टोलरेंस आप इसको
बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको बढ़ाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप स्लीपरेज टॉलरेंस को 1% कर लीजिए। ठीक है, 1% कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1% कर लिया स्लीपरेज टॉलरेंस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमने 1% कर लिया। आप इसको आप जो है स्वैपिंग करना चाहें तो यहाँ पे स्वैप यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, यानी कि आपके पास जो बीएनबी था ना, इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि आपके पास बीएनबी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना लग रहा है 0.20 यहाँ पे नेटवर्क फीस लग रहा है बीएनबी का। ठीक है, तो आप अगर बीएनबी पे बने कॉइन को अगर आप स्वैपिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बीएनबी होना चाहिए। और इथेरियम बेस अगर आप कॉइन बाई करना चाहते हैं तो इथेरियम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे किया अप्रूव, जैसे आप अप्रूव करेंगे यहाँ पे आपका पासकोड मांगेगा और यहाँ पे पासकोड लेने के बाद जो है आप यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया है और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब जितना भी हम यहाँ पे बाय किए हैं वो सब कहाँ पे दिख जाएंगे, अब वो हमारा यहाँ पे दिख जाए। जैसे हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब आके आप देखिए यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो है डॉज कॉइन यहाँ पे आ गया कि आपने कितना लिया था। यहाँ पे $15 का डॉज कॉइन आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं कोई भी कॉइन। ये हमारा क्या था, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर था, इसलिए हम यहाँ पे कर लिए। अगर ये दूसरा रहता तो हमको वहाँ पे ज़्यादा फीस लग जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हमको सेल करना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे आने के बाद हम दोबारा से पैनकेक पे आएंगे। पैनकेक पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कॉइन चूज कर लेंगे किसमें यहाँ पे स्वैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से देखिए, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास डॉज हो गया 211 और मुझको कन्वर्ट करना है किसमें, यूएसडीटी में। चाहे किसी में करना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे। मैक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनेबल डॉज कर देते हैं। इस तरह से अगर आता है तो आपको इनेबल कर लेना है। स्वैपिंग करने के लिए अगर पहली बार आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको इनेबल करने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कन्फर्म। देखिए, अगर यहाँ पे अगर बीएनबी नहीं हमारे पास होता तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो गया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर 15 USDT यहाँ पे कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप जो है एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाई एंड सेल जो भी करना चाहें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फीस लगा $0.20 है ना, हम अप्रूव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पासकोड अपना एंटर करेंगे और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी से आप यहाँ पे पैनकेक स्वैप यूज करके कोई भी क्रिप्टो बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से मिलेगा, कॉइन मार्केट कैप पे जा करके आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ही ईजिली तरीके से मैंने आपको बताया है। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें A to Z समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कतें होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से जो है ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गया और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे वॉलेट में आकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी डॉज कॉइन यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए मेरा डॉज कॉइन चला गया, यहाँ पे मेरा डॉज कॉइन 0 हो गया और यहाँ पे मेरा USDT यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से आप एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह पैनकेक स्वैप था, और भी अगर आपको करना है तो पैनकेक स्वैप करना है तो पैनकेक स्वैप कर सकते हैं। और भी जो स्मार्ट चेन है जैसे अपोलो एक्स हो गया, चाहे और भी यहाँ पे एक्सचेंज बीस स्वैप हो गया, इन सभी चीज़ से करना चाहते हैं तो भी आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था आपको। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
और कहीं भी पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च जरूरी है। तो सभी के सभी वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाकर देख लीजिएगा और अपना प्यार वगैरह थोड़ा सा जरूर दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।